बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 का सम नंबर 2 करना है और सम नंबर 1 की मुकम्मल डिटेल के साथ जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुकी हूँ। आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने सम नंबर 1 का लेक्चर ज़रूर लेना है ताकि आपको जो सम नंबर 2 है उसकी समझ तब भी आएगी जब आप सम नंबर 1 का लेक्चर लेंगे, क्योंकि ये भी उसी की तरह है। ठीक है, तो बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क है ग्राफ का, लेकिन सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन सेम उसी मेथड से है। तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी ज़रूर अंडरस्टैंड करने चाहिए। तो सबसे पहले देखें, सम नंबर 2 है हमारे पास। मैक्सिमाइज f ऑफ x, y इज इक्वल टू x प्लस 3y subject to the constants 2x plus 5y less than or equal 30, 5x plus 4y less than or equal 20, x greater than or equal 0, y greater than or equal 0। ठीक है, तो यहाँ पर उसने हमें मैक्सिमाइज करने के लिए कहा है। ये उसने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमने मैक्सिमाइज जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए उसने हमें यहाँ पर 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, तो हमने उन 2 इनइक्वालिटीज़ को पहले जो है वो फाइंड करना है। उसके बाद हम इसका जो है वो मैक्सिमाइज फंक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट इनइक्वालिटी है हमारे पास 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल 30। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है इसको करने का, हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर देना है। ठीक है, जब हम एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास लेस देन और इक्वल का सिंबल है इसको हमने हटाकर इज इक्वल में लिख देना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, लेकिन जहाँ पर ये लेस देन और इक्वल का सिंबल यूज हुआ है इसकी जगह पे इज इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने पुटिंग करनी है। एक तरफ हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और दूसरी तरफ हमने y इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर x के प्लेस पे 0 पुट करना है। तो यहाँ पे देखें 2 एज इट इज आ जाएगा, x की प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे, प्लस यहाँ आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2 0 0 हो जाएगा, प्लस 5y आ जाएगा इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 0 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब ये इज इक्वल की साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें -0 लिख देंगे। अब उसके बाद देखें 30 में से जब 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। अब ये 5 इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y एज इट इज लिख देंगे और 30 ऐसे ही आ जाएगा और ये 5 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद देखें हमने क्या करना है, इसकी कटिंग होती है 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास क्या आया, x हमारे पास हमने x को हमने 0 पुट किया और y की वैल्यू की आई है 6। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो 1 ऑर्डर पेयर आ गया इसका। अब हमने सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करना है, तो y की प्लेस पे हमने 0 पुट करना है। तो यहाँ पे 2x एज इट इज लिख देंगे, 5 भी एज इट इज आ जाएगा, y की जगह पे हमने 0 पुट कर देना, यहाँ आ जाएगा 0 और इज इक्वल टू लिख देंगे 30। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने y की प्लेस पे 0 पुट कर दिया। अब 2x एज इट इज आ जाएगा, प्लस 5 0 0 इज इक्वल टू 30। अब ये 0 यहाँ पर देखें ऐड हो रहा है, जब ये वहाँ पर इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 30 माइनस 0 लिख देंगे। अब 2x ऐसे ही आ जाएगा, 30 में से 0 माइनस करूँगी तो यहाँ 30 आ जाएगा। अब इसके बाद देखें यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब उस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसको इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो इसको डिवाइड कर देंगे। ये कैलकुलेटर की मदद से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और अगर हम ऐसे डिवाइड करना चाहें 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इसका 1 इधर चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप कटिंग नहीं करना चाहते तो आप कैलकुलेटर पे इसको फाइंड करेंगे तो आपके पास 15 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 15 आ गई है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सो द पॉइंट इज, मेरे पास क्या आया पॉइंट, यहाँ पर x मेरे पास क्या आया है 15
और y मैंने यहाँ पर क्या पुट किया है 0, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि y जो है वो 0 के है वो, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसका टेस्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेस्ट, ठीक है। टेस्ट लिख के अब हमने यहाँ पे लिख देना है टेक 0,0 एज अ टेस्टेड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 0,0 एज अ टेस्टेड पॉइंट एंड पुट इट, और इसको पुट करना है इन जिस इक्वेशन में हमने पुट करना है वो इक्वेशन हमारे पास ये है 2x + 5y = 0। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x + 5y नहीं लगाएंगे, हम लेस देन और इक्वल का निशान लगाएंगे जो सवाल में मौजूद है, और यहाँ आ जाएगा 30, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमने वैल्यू पुट करनी है, x की प्लेस पे भी 0 पुट करना है और y की प्लेस पे भी 0 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2 लिख के x की प्लेस पे भी 0 पुट कर देंगे, प्लस 5 लिख के y की प्लेस पे भी 0 पुट कर देंगे, लेस देन और इक्वल का निशान लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 30। अब यहाँ पर देखें 2 0 0 हो जाएगा, प्लस 5 0 0, लेस देन और इक्वल का साइन ऐसे ही आ जाएगा और 30 लिख देंगे। 0 + 0 यहाँ आ जाएगा 0, लेस देन इक्वल 30, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया है 0 लेस देन और इक्वल 30, यानी कि 0 जो है वो 30 से छोटा है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ये जो इक्वेशन इनइक्वालिटी उसने हमें दी है ये सेटिस्फाई करती है कि 0 जो है वो मतलब छोटा है 30 से, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, इसका रिजल्ट बिल्कुल ट्रू आया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू। तो आपको पता है कि जब हमारा टेस्ट जो है वो ट्रू आ जाए तो हम ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं, तो हमने यहाँ पर ओरिजिन की तरफ शेड करना है। लेकिन जो हमारे पास सेकेंड इनइक्वालिटी है वो भी हमने ऐसे ही एज इट इज़ फाइंड करनी है। उससे पहले हम यहाँ पर ग्राफ रेडी करके जो हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स आए हैं उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने हाफ सेंटीमीटर के गैप से जो है वो मार्क लगा के तो उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाफ सेंटीमीटर है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर डिस्टेंस लिया। ये देखें, मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पर हाफ सेंटीमीटर के हिसाब से जो है, अगर मैं इस हिसाब से सेट करती हूँ, ये देखें तो ये 7 है, ये 7 का हाफ, फिर आगे से 6, फिर 6 का हाफ, फिर आगे से 5, यानी कि हाफ सेंटीमीटर के हिसाब से इसको मैंने जो है इनका जो है वो डिस्टेंस लिया, ठीक है। अब हम अपने जो ऑर्डर पॉइंट्स हैं उनको यहाँ ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आए थे 0,6 और 15,0, ठीक है। तो इन दोनों को जो है हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर पॉइंट हमने देखा है 0,6 है, तो 0 को हमने x में देखना है, ठीक है। तो x में 0 ये है और उसके बाद 6 को हमने y में देखना है। तो 6 ये है हमारे पास, y में ये देखें y में 6 हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से प्रोमिनेंट कर देना है। उसके बाद देखें 15,0 है, तो x में हमने 15 को देखना है। x में 15 हमारे पास ये है और y में हमने 0 को देखना है, तो y में 0 जो है वो ये है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आए हैं। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं ये 0,6 वाला ऑर्डर पेयर है और ये 15,0 वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है, इन दोनों पॉइंट्स को। तो इसको हम स्केल की मदद से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखें यहाँ पे भी एरो आ जाएगा और यहाँ पे भी एरो आ जाएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसकी जो है एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो भी लिख लेनी है। वो क्या आई है इस पे हमारी, यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 5y = 30, ठीक है। ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ में, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड इनइक्वालिटी जो है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है 5x + 4y ≤ 20, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन।
अब एसोसिएटेड इक्वेशन में हम जब इसको लिखेंगे तो हमने लेस देन और इक्वल के सिंबल की जगह पे इज इक्वल लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल लगाकर 20। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरफ पुट कर देना है x इज इक्वल टू 0 और दूसरी साइड पे y इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है इन इक्वेशन 2, ठीक है। और यहाँ पर इस साइड पे y इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है इन इक्वेशन 2। तो इस तरह से दोनों साइड्स पे जो है वो 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें अब हमने 5 एसिडीज लिखना है, x की प्लेस पे 0 राइट करना है, तो यहाँ 0 आ जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 5 0 0 हो जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब ये 0 यहाँ ऐड हो रहा है, जब ये इज इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 20 में से 0 माइनस करूँगी तो मेरे पास 20 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखें अब इसके बाद यहाँ 4 इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज इक्वल की साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 20 डिवाइडेड बाय 4 लिख देंगे। अब इनकी कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। कटिंग भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5 आ गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट हमारे पास क्या आया, x हमने 0 पुट किया था तो x 0 है और y हमारे पास आया है 5, तो 0,5 हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इसकी प्लेस पे, y की प्लेस पे। तो यहाँ पे देखें 4 और y की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर देखें 5x आ जाएगा प्लस 4 0 0 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर देखें ये 0 यहाँ ऐड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 20 माइनस 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 5x एज इट इज़ लिखेंगे और 20 में से 0 माइनस करेंगे तो 20 ही आ जाएगा। उसके बाद ये 5 यहाँ इसके x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 4। तो यहाँ पर लिख देना है सो द पॉइंट हमारे पास x जो है वो 4 आएगा और y जो है वो 0 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स आ गए। अब इनको भी हम ग्राफ पे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसका टेस्ट फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट टेक 0,0 एज अ टेस्टेड पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं एंड पुट इट इन इक्वेशन। जो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सी है, 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल 20। इसको यहाँ पे लिख देते हैं 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल 20, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे भी x की प्लेस पे 0 और यहाँ पे भी y की प्लेस पे 0 पुट कर देना है। x की प्लेस पे भी 0 आ जाएगा, y की प्लेस पे भी 0 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल का निशान ऐसे ही रहेगा और यहाँ आ जाएगा 20। अब 5 0 0 प्लस 4 0 0 लेस देन और इक्वल का निशान ऐसे ही रहेगा और यहाँ आ जाएगा 20। अब यहाँ देखें 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 20। तो अब उसने यहाँ पर कहा है कि 0 जो है वो छोटा है 20 से, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, 0 जो है वो 20 से छोटा ही होता है और ये बिल्कुल रिजल्ट जो है हमारा सेटिस्फाई करता है हमारी इनइक्वालिटी को, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अब हम इसको भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 ऑर्डर पेयर्स हमारे पास क्या है, 0,5 और 4,0, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसका 0,5, तो 0 जो है वो x में देखना है, x में 0 ये है, और 5 जो है वो y में देखना है, तो y में जो 5 है वो ये है, ठीक है। तो इसको जो है वो प्रोमिनेंट कर देते हैं। अब उसके बाद देखें 4,0 है, तो 4 हमने देखना है इसमें x में, और y हमने देखना है यानी कि 0 वो y में, वो ये है। तो सबसे पहले अब इन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी एरो आ जाएगा और यहाँ पे भी,
और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये जो हमने ज्वाइन किया है ये 0,5 का ऑर्डर पेयर है और ये कौन सा है 4,0 का ऑर्डर पेयर है। और यहाँ पर हम इसकी इक्वेशन भी जो है वो राइट कर लेते हैं। तो इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है 5x + 4y = 20, ठीक है। ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम शेड कर देते हैं। तो अब हमने कौन सा एरिया शेड करना है, हमारी दोनों इक्वेशंस जो हैं उनका आंसर ट्रू है। तो जब आंसर ट्रू हो हम ओरिजिन हमारे पास ये 0 है, ठीक है, ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं। तो यहाँ पर देखें इसका आंसर भी ट्रू है, इसका आंसर भी ट्रू है। तो और उसने हमें क्वेश्चन में ये भी कहा हुआ है कि x ग्रेटर दैन और इक्वल 0, y ग्रेटर दैन और इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पर देखें उसने हमें एक लिमिट दी हुई है। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशंस, यानी कि हदबंदी। उसने यहाँ पर एक लिमिट दी हुई है कि x ग्रेटर दैन और इक्वल 0, y ग्रेटर दैन और इक्वल 0, यानी कि दोनों जो नंबर्स हैं वो x भी और y भी 0 से ग्रेटर हों। तो ये सारे नंबर देखें यहाँ पर ये 0 से ग्रेटर हैं। जो माइनस वाले नंबर होते हैं ना वो 0 से छोटे होते हैं, लेकिन जो प्लस वाले नंबर होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं। तो यहाँ पे उसने एक तो कहा कि 0 से बड़े हों दोनों नंबर्स x भी और y भी, और दूसरा उसने कहा कि दोनों पॉजिटिव हों। तो यहाँ पर देखें ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये पॉजिटिव है, प्लस प्लस वाला है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो पॉजिटिव है, प्लस प्लस वाला है। तो उस एरिया को हमने शेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसको अगर हम ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं तो कितने पार्ट में शेड करेंगे, इतने पार्ट में, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ है। अगर हम यहाँ तक इसको शेड करेंगे ना तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड हो जाएगा। तो हमने उसको सेकंड क्वाड्रेंट पे नहीं लिखना, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रहना है, ठीक है। तो उसने एक लिमिट हमें क्वेश्चन में दी है, हमने उसके अकॉर्डिंग जो है इसको शेड करना है। तो यहाँ पर इतने एरिया को हम शेड करेंगे, तो इसको हम इतने एरिया को शेड कर लेते हैं, ठीक है, ओरिजिन की तरफ। तो यहाँ पर इतना एरिया जो है वो शेड हो जाएगा। अब इसके बाद देखें जो ऊपर वाली लाइन है वो भी, उसका भी जो टेस्ट हमने फाइंड किया था वो ट्रू है, ठीक है, उसका भी टेस्ट ट्रू है। लेकिन उसका जो शेड है वो इस तरफ हम नहीं करेंगे। क्यों हम उस तरफ शेड नहीं करेंगे, ये बात अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। इसलिए हमने इस तरफ शेड नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसका इस तरफ शेड करते हैं तो वो इस लाइन के ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, लाइन के ऑपोजिट हो जाएगा। और हमने तो ओरिजिन की तरफ शेड करना है, तो वो जो है वो इस लाइन के ऑपोजिट हो जाएगा। इस तरह से जो है ग्राफ हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमने ओरिजिन की तरफ ही शेड करना है। तो इस एरिया में हमने शेड कर दिया, ठीक है। अब इस एरिया में हम शेड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर ओरिजिन की जो हमारे पास यहाँ पे हमने इसको शेड किया है ये इस लाइन के ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस एरिया में बिल्कुल शेड नहीं करेंगे। यही समझे कि जो इसका और ओरिजिन की तरफ शेड है और इसका है वो हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये इसकी तरफ से भी हो गया और इसकी तरफ से भी हो गया, क्योंकि अगर हम इस एरिया में शेड करते हैं तो वो फिर ये होगा कि ओरिजिन के ऑपोजिट साइड पे शेड हो जाएगा, इस लाइन की ऑपोजिट साइड पे शेड हो जाएगा और वो फिर ग्राफ में रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। इसलिए इन दोनों का जो शेडेड पार्ट है, शेडेड एरिया है वो ये है, ठीक है। और इसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट उसने हमें एक लिमिट दी हुई है क्वेश्चन में कि x ग्रेटर दैन एंड इक्वल 0 और y ग्रेटर दैन एंड इक्वल 0, यानी कि दोनों जो है 0 से ग्रेटर हो। यहाँ भी 0 से ग्रेटर है, यहाँ भी 0 से ग्रेटर है। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए ही शेड करना है इस एरिया को, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर इतना शेड कर लिया। और अब इसके बाद हम अपने कॉर्नर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे कौन से आए हैं, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये आया है, इसको हम a का नाम दे देते हैं, इसकी वैल्यू है 0,5। सेकंड ऑर्डर वो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये आया है, इसको b का नाम देंगे और यहाँ पर 0,0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो कॉर्नर पॉइंट आया है इसको c लिखेंगे, c का नाम देंगे और यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास लिखे हुए हैं 4,0, ठीक है। तो इस तरह से तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को ये जो है हमारा इसको फैसिबल रीजन भी कहते हैं, ठीक है। इस एरिया को जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला होता है इसको फैसिबल रीजन भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स अपने लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फैसिबल रीजन आर, ऑफ द फैसिबल रीजन आर, ठीक है।
तो यहाँ पर हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिख देते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है वो आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट 0,5 है, उसके बाद सेकंड 0,0 है और थर्ड 4,0 है। तो इस तरह से इसको लिख लेते हैं, पहले 0,5 को लिख लेते हैं, फिर 0,0 और फिर 4,0। तो यहाँ आ जाएगा 0,5, उसके बाद 0,0 और फिर 4,0। तो इस तरह से मैंने तीनों कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ राइट कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, उसने हमें क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हमने एक एक करके इन कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास उसने जो बुक में हमें फंक्शन दिया हुआ है वो है f ऑफ x, y इज इक्वल टू x प्लस 3y, ठीक है। तो इसका हमने मैक्सिमाइज फाइंड करना है। तो एक एक कॉर्नर पॉइंट करके इसके अंदर पुट करते जाएंगे। तो लिखेंगे एट कॉर्नर पॉइंट इसका कॉर्नर पॉइंट 5 करने लगे हैं। सबसे पहले हम 0,5 का, तो यहाँ पे हमने लिख देना और f ऐसे ही आएगा, x की प्लेस पे 0 आ जाएगा और y की प्लेस पे 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी x की प्लेस पे 0 लिख देंगे क्योंकि 0 की वैल्यू x की वैल्यू ये है। और यहाँ पर देखें 3 एज इट इज़ आ जाएगा और y की प्लेस पे 5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 5 है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें f और 0,5 एज इट इज़ लिख देंगे, 0 भी ऐसे ही आ जाएगा। 3 5 क्या होता है 15 लिख देंगे और 0 में 15 ऐड करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखें हमने क्या करना है, अब हम सेकंड जो है ऑर्डर पेयर उसको यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट जो हमारे पास है उसको हम इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एट कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। अब हमने 0,0 वाले कॉर्नर पॉइंट को पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0,0। अब इसके बाद ये जो फंक्शन है हमारे पास ये लिखेंगे, अब यहाँ 0,0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x की प्लेस पे 0 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा और y की प्लेस पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 0,0 एज इट इज़ लिख देते हैं और यहाँ पर देखें अब 0 प्लस 3 0 0, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है, इस कॉर्नर पॉइंट का। अब जो है वो नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा एट कॉर्नर पॉइंट, तो यहाँ पे अब लास्ट वाला कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं 4,0। अब इसको भी इस फंक्शन में पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4,0, ठीक है, 4,0। अब यहाँ पर देखें x की प्लेस पे 4 पुट कर देना है, प्लस 3 लिख के y की प्लेस पे 0 पुट कर देना है। अब 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 0 0 और 4 में 0 ऐड करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो अब हमने इस इक्वेशन में जो है वो मैक्सिमाइज फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट वाले कॉर्नर पॉइंट का आंसर 15 है, सेकंड कॉर्नर पॉइंट का आंसर 0 है और थर्ड कॉर्नर पॉइंट का आंसर 4 है। तो यहाँ पर मैक्सिमाइज यानी कि ग्रेटर कौन सा आया, हमारे पास 15 आया, तो ये हमारा मैक्सिमाइज है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है मैक्सिमाइज एट द कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। तो हमने बताना है कौन सा वो कॉर्नर पॉइंट आया हमारे पास 15 जो है वो कौन सा कॉर्नर पॉइंट है 0,5 का। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 0,5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो एक दफ़ा हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी हमने लिया है, उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया, उसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है। एक तरफ x इज इक्वल टू 0 पुट किया, एक तरफ y इज इक्वल टू 0 पुट किया है। इस तरह से इनकी पुटिंग करके हमारे पास y इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 5 और 2 ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं। अब इनका हमने टेस्ट फाइंड किया, तो टेस्ट फाइंड करके हमारे पास यहाँ पर ये रिजल्ट आया उसका ट्रू। उसके बाद हमने सेकेंड इनइक्वालिटी जो है उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया, इक्वेशन 2 का नाम दिया, एक तरफ x इज इक्वल टू 0, एक तरफ y इज इक्वल टू 0 पुट किया है। इस तरह से 2 ऑर्डर पेयर्स आए और उनका हमने टेस्ट फाइंड किया, तो वो भी टेस्ट हमारे पास ट्रू आया। फिर इनको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया, इस तरह से फिर हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं उनको लिखा है।
तो यहाँ पर देखें हमने कॉर्नर पॉइंट्स लिखकर हर कॉर्नर पॉइंट के अंदर जो उसने हमें बुक में फंक्शन दिया हुआ था वो पुट किया है, ठीक है। तो एक एक करके इनका आंसर आया, तो हमने मैक्सिमाइज फाइंड करना था। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज ये था हमारे पास, तो ये किस कॉर्नर पॉइंट पे आया 0,5 पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमाइज एट द कॉर्नर पॉइंट 0,5। तो ठीक है, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।